गुड इवनिंग आप सबको। पहले तो सबको क्या है, टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने देखा आप सबने बहुत अच्छा अच्छा जो है मैसेज भेजा ग्रुप में। हम्म क्या देखो, क्या है ना कि जो टीचर्स डे है, ये टीचर्स डे एक्चुअली कोई एक 5 सितंबर को ही होता है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टीचर्स डे हमेशा हम हमारे अंदर होना चाहिए। हम अपने गुरु का हमेशा सम्मान करें, ये एक्चुअली हमें हमेशा होना चाहिए। गुरु से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ठीक है, आपका जो भी टीचर हो, जहाँ भी हो, जैसा भी हो, उनकी रिस्पेक्ट करो और उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। हर दिन कुछ नया सीखो। ठीक है। सेलिब्रेट करने का मतलब है ये नहीं कि सिर्फ मैसेज करते रहो। सेलिब्रेट करने का मतलब है कि आप जाके कुछ पढ़ाई करो। ठीक है, और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आपको आपके लाइफ में, मतलब कि कहा जाता है ना कि दुनिया में 3 चीज़ों से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। एक टीचर, दूसरा वकील और तीसरा डॉक्टर। तो टीचर से, टीचर के रिस्पेक्ट में, मतलब कि उनकी, टीचर है तो पढ़ाई के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप उनसे शेयर करो। डॉक्टर है तो मेडिकली जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे शेयर करो। वकील है तो जिस केस के लिए आपने उनको हायर किया है उनसे उस बात को पूरा 100% शेयर करो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उस प्रॉब्लम को उनको बताओ, तभी तो वो समझ पाएंगे। राइट। तो अच्छा लगा, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा अच्छा मैसेज किया था। थैंक यू एक बार फिर से सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़, आज हमारे जो क्लास है, इस क्लास का आज 3 महीना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरे के पूरे 3 महीना हो गए। हमने अपना क्लास जो है वो 5 जून से शुरू किया था। आज हमारा 5 सितंबर शुरू हो रहा है। ठीक है, शुरू हो चुका है, मतलब ख़त्म होने वाला है। तो ये जो क्लास है ऑलमोस्ट 3 महीना, मतलब कि पूरा का पूरा 3 महीना ख़त्म हो गया। इस 3 महीने में हमने बहुत कुछ किया है। सबको फिर से धन्यवाद। ठीक है, कोई भी, जैसे आज के बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, लेकिन हाँ, कॉल हमेशा क्या है ना कि एक जेन्युइन टाइम पे करना, ऑफ टाइम पे मत करना। ठीक है, तो जो भी टाइम होगा, रिक्वायर्ड टाइम, उस टाइम पे आप कॉल करो, पूछो मेरे से, जो कुछ भी डाउट होता है आप पूछो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने लाइफ में हमेशा सक्सेस हो, अच्छा करो। कम से कम अपने एग्ज़ाम, अभी जो फर्दर जो एग्ज़ाम, जो 10th का बोर्ड आ रहा है उसमें 40/40 लेके आओ। ठीक है, टर्म 1 में, फिर हम लोग टर्म 2 में भी ऐसे ही करेंगे और पूरा मिला के हम 100/100 लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है ना कि आपको हमेशा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। आपको आपके लाइफ के प्रति, अपने गोल के प्रति हर दिन अपना गोल याद करो। ठीक है, ज़रूर अच्छा करोगे। चलिए, तब इन 3 महीनों में आई थिंक हमने काफ़ी अच्छा कुछ कर लिया है। पोर्शन, मतलब ये नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये है चैप्टर, ये अभी हम लोग कॉर्नर ज्योमेट्री करते हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसके बाद आप लोग क्या करना चाहते हो? कुछ बच्चे जो है मुझे मैसेज किए थे कि सर लाइट करा दो। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे थे लाइट करा दो, लेकिन मैं सोच रहा था कि लाइट के जगह पे अगर हम लोग एक और चैप्टर जो है, छोटा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी करने के बाद आपको लाइट करा दूं? क्या कहते हो? लाइट करने का मन है या लाइट एंड में करें? आप लोग सोच के बताना। ठीक है, अगले 2-3 क्लास में आप लोग मुझे बता देना कि क्या लाइट करने का मन है। मैं सोच रहा था कि एक छोटा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग 15 सितंबर से लेके, मतलब कि उस हफ्ते, जो 15 सितंबर जिस हफ्ते में आएगा उस हफ्ते में हम लोग खत्म कर लेंगे। और मैं एक कंबाइंड टेस्ट कॉर्नर ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी का मिला के ले लूंगा, और उस टेस्ट के बाद हम लोग लाइट चैप्टर शुरू कर देते हैं। लाइट हमारा खत्म हो जाएगा। लाइट जब होगा तो थोड़ा सा हम क्लास थोड़ा बढ़,
हाँ, कुछ लोगों ने बोला है कि लाइट करा दीजिए सर, क्योंकि थोड़ा सा लाइट में डर लग रहा है, ये है वो है। थैंक यू साहिल, सबको धन्यवाद। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में जाते जाते हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन आई होप आपने किया होगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो किया होगा तो किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन किया है क्या? अगर किया है तो आंसर क्या है बताना जरा आप लोग। सोनल सिंह, फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया है? अगर किया है तो आंसर क्या है बताइए। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मतलब आप लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया है तो यही गलती किया आप लोगों ने। हमेशा जब मैं कुछ कहता हूं कि करके आओ तो प्रैक्टिस तो करना चाहिए। होना ना होना सेकेंडरी चीज है, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार। नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में तो एनीवे सारी चीज बताऊंगा ही, लेकिन आप अपने तरफ से एक बार जरूर प्रैक्टिस करो, उस पर जरूर ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ए क्या दे रखा है 9,3। 9,3 कहने का मतलब क्या है कि हमारा x1 क्या है, x1 इज इक्वल टू 9 और y1 इज इक्वल टू क्या है 3 है। और b जो है, b का कोऑर्डिनेट क्या है 15,11, मतलब कि x2 क्या है, x2 इज इक्वल टू 15 एंड y2 इज इक्वल टू 11। क्या करना है हमें, ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सो इन शॉर्ट x2 क्या है हमारा, x2 क्या है 15, ये हो जाएगा 15। x1 क्या है 9, तो 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 द होल स्क्वायर प्लस y2 इज व्हाट 11 और y1 इज व्हाट 3, तो 11 माइनस 3 द होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको। 15 माइनस 9 मीन्स व्हाट 6, 11 माइनस 3 मीन्स व्हाट 8, ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर इज व्हाट 36, 8 स्क्वायर इज व्हाट 64, मतलब कि 36 प्लस 64 इज व्हाट 100, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आ जाएगा 10 यूनिट। क्या हो जाएगा ये 10 यूनिट। ठीक है, हाँ पहले बताना चाहिए था ना, अब बता रहे हो आप लोग। चलिए नोट कर लो इसको फटाफट। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा था 9,3। 9,3 कहने का मतलब कि x1 इज 9, y1 इज व्हाट 3। बी का कोऑर्डिनेट 15,11, मतलब x2 इज व्हाट 15, y2 इज व्हाट 11। फार्मूला हमें पता ही है, क्या होता है फार्मूला, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। हमने सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, हमें आंसर आ गया 10 यूनिट। तो जिसका जिसका हो गया वो सेकेंड ट्राई करेंगे। सेकेंड मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग करोगे। ठीक है, इसके लिए चाहिए तो आपको एक आध मिनट टाइम भी दे देता हूं मैं। तो फटाफट सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो। हो गया ये फर्स्ट वाला हो गया होगा, तो सेकेंड करो आप लोग। सेकेंड में क्या है हमारा x1 इज इक्वल टू व्हाट 1, y1 इज इक्वल टू व्हाट -3, फिर x2 क्या हो जाएगा सेकेंड पॉइंट से मिलेगा, वो क्या है x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू व्हाट -6। अगेन ab इज इक्वल टू व्हाट d बिकम इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 क्या है 4, ये हो जाएगा 4, x1 इज व्हाट 1, 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 इज व्हाट -6,
y1 इज व्हाट -3, तो माइनस ऑफ -3, 4 - 1 इज व्हाट 3, प्लस -6, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस ये भी 9, रूट ऑफ 18 मीन्स 3√2। क्या हो जाएगा, ए बी के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू व्हाट 3√2 यूनिट। ये हो गया क्या सेकेंड। कोई डाउट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है तो आप यहाँ पे खुल के पूछ सकते हो, कोई किसी को नहीं जानता है, ठीक है। तो अगर डाउट नहीं है तो आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो। Here x1 is equal to what? A plus b. y1 is what? A minus b. x2 is what? A minus b. y2 is what? A plus b. चलो ट्राई करो जल्दी। कुछ नहीं करना है, x1, x2, y1, y2 पता है, आराम से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड आउट कर लेना है। अगर इन केस अगर लास्ट में प्रॉब्लम हो रही है रूट सॉल्व करने में, तो यहां भी छोड़ सकते हो, रूट 18 पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे आंसर में क्या होगा, जब भी ऑप्शन दे रखा होगा तो ऑप्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में जनरली देता है, तो इसको करने का सीख लेना। ये क्या है 18 है, 18 को क्या लिखेंगे हम, 18 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, क्या पेयर में है, तो अगर पेयर में होगा नंबर तो उसमें से क्या होता है एक बाहर हो जाएगा, तो ये एक बाहर हो गया, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, अंदर रूट में क्या बच गया 2, तो 3√2 स्क्वायर यूनिट, सॉरी 3√2 यूनिट ओनली, क्योंकि ये लेंथ की बातें कर रहा है, डिस्टेंस की बातें कर रहा है तो ओनली यूनिट होगा। अगर एरिया की बात करता है तो क्या होता है ये स्क्वायर यूनिट, अगर ये क्यूब की बातें करता है तो क्या होता है हमारा क्यूबिक यूनिट, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या कर रहा है, x1 जो है, x1 क्या है हमारा, x1 इज व्हाट a प्लस बी, y1 क्या है हमारा a माइनस बी, नाउ x2 इज इक्वल टू व्हाट a माइनस बी, y2 is equal to what a plus b. We need to find ab again. ab is equal to what square root of, same formula use करेंगे x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. चलो डालो फॉर्मूला, x2 is what a minus b माइनस x1 के जगह पे क्या लिख देता हूँ a plus b, क्लोज द ब्रैकेट, इसका स्क्वायर। अब y1 के लिए जा रहा हूँ, फिर से एक ब्रैकेट हमने डाले है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट डाल दिया हमने, ठीक है। y2 क्या होगा a प्लस बी माइनस y1 इज व्हाट a माइनस बी, यहां तक लेके आ जाओ। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा क्या a माइनस बी माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या a प्लस बी माइनस a, और माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, a से a कैंसिल हो गया, और इधर a प्लस बी माइनस a प्लस बी, अच्छा इधर भी हमारा क्या हो जा रहा है a से a ही कैंसिल हो जा रहा है, तो दोनों में हमारा क्या हो जा रहा है, सही है ना अभी तक। x2 इज व्हाट a माइनस बी, x1 इज व्हाट a प्लस बी, ठीक है। y2 इज व्हाट a प्लस बी, y1 इज व्हाट a माइनस बी, यहाँ भी ठीक है, तो a माइनस बी माइनस a माइनस बी ये भी ठीक है, प्लस a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 2b का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस के 2b का स्क्वायर। अब ये माइनस का 2b का स्क्वायर मतलब कि 4b स्क्वायर, और ये भी 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज व्हाट 8b स्क्वायर। तो पहले बात है b स्क्वायर को बाहर कर दो, b √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को क्या हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 है, एक बाहर हो जाएगा, तो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा 2b √2, या आप इसको लिख सकते हैं 2√2b यूनिट, 2√2b यूनिट। 3√2 नहीं होगा कुणाल,
पता नहीं तुम किसका आंसर 3√2 बता रहे हो। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 2√2b। कोई डाउट है कहीं पे? किसी को कोई डाउट है? नो सर, ठीक है, आंसर सही है ना? वैसे आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है? आप लोग भी क्रॉस वेरीफाई करते रहना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, गलती हो सकती है। कहीं कैलकुलेशन एरर हो सकता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट में एरर नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन एरर ह्यूमन एरर है, ठीक है? इंसान से गलतियां होती है, गलती होना कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर थर्ड हो गया होगा तो आप लोग फोर्थ ट्राई करो। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में किसी को कोई डाउट है? रजनीश, स्नेहा, सोनल, शिवांगी, शौर्या, पुष्यम, पीयूष, नीरज, कुणाल। कलयुग का रावण कौन है भाई? अरुणिमा। चलिए ठीक है, तो फिर नहीं है सोनल सिंह, तो चलिए ठीक है, लास्ट फोर्थ वाला कीजिए। x1 इज इक्वल टू व्हाट? x1 इज इक्वल टू a है, a साइन अल्फा। x1 इज इक्वल टू a साइन अल्फा, y1 इज इक्वल टू a cos अल्फा। अगेन x2 इज इक्वल टू व्हाट? a cos अल्फा, y2 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस a साइन अल्फा। तो पहले तो जो भी डेटा दे रखा है, पहले इस डेटा को हम लिखते हैं। x1 इज इक्वल टू व्हाट? a साइन अल्फा, y1 इज इक्वल टू व्हाट? a cos अल्फा। फिर x2 इज इक्वल टू व्हाट? a cos अल्फा एंड y2 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ a साइन अल्फा। फॉर्मूला वही होगा, सब कुछ वही है। x2 a cos अल्फा, ये थोड़ा लेंथी जाएगा, ठीक है? माइनस x1 a साइन अल्फा प्लस y2 माइनस a साइन अल्फा माइनस a cos अल्फा, y2 माइनस y1। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? हमने क्या किया? x1 हमने सिलेक्ट किया, y1 सिलेक्ट किया, x2 और y2। फिर क्या किया हमने? इस फार्मूला में सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? a cos अल्फा माइनस a साइन अल्फा द होल स्क्वायर प्लस माइनस a साइन अल्फा माइनस a cos अल्फा द होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि सब में क्या है? a कॉमन दिख रहा है, यहां भी a है, गौर करना यहाँ पे, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। तो क्या मैं इस a को बाहर कर दूं? तो अगर आप a को बाहर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a जब भी इस तरीके से कोई चीज बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका भी तो स्क्वायर होगा। अगर ये है कुछ a cos अल्फा माइनस a साइन अल्फा करके हमारे पास है कुछ, मैं क्या कर रहा हूँ? पहले a कॉमन ले लेता हूँ, तो a कॉमन ले लिए, फिर क्या हो जाएगा? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और इसका होल स्क्वायर। अब दोनों को अगर ओपन करते हैं तो a का स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, यही होगा ना? तो अब क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट इस तरीके से लिख सकते हैं सेम चीज को? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा द होल स्क्वायर। सिमिलरली इस तरफ अगर आप देखो तो इस तरफ क्या हम माइनस ए कॉमन लेके इसको क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा प्लस cos अल्फा द होल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हम इसको लिख सकते हैं? a स्क्वायर इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा द होल स्क्वायर। निगेटिव है तो निगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
नेगेटिव है तो माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर मीन्स व्हाट, पॉजिटिव ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी। यहां तक हमने जो किया है, इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार रिपीट, ओके ठीक है भाई, रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों को। मैं इसको साइड में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इस लाइन को जिसको मैंने अभी स्टार डाला है, इसको मैं इस तरह सॉल्व करता हूं साइड में। ये देखो जरा, ये क्या है, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, दोनों में से ए है यहाँ भी और ए यहाँ भी है, ए कॉमन ले लिए, ए कॉमन लेके क्या हम लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा द होल स्क्वायर, प्लस यहां से क्या हम माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि माइनस ए क्या है, दोनों में कॉमन है, यहाँ भी माइनस ए और यहाँ भी माइनस ए, तो अगर हम माइनस ए कॉमन ले लेते हैं किस में से, माइनस ए साइन अल्फा में से, तो बचेगा क्या हमारे पास इनसाइड, ओनली साइन अल्फा बचेगा। और यहाँ से अगर माइनस ए कॉस अल्फा में से अगर हमने माइनस ए कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, प्लस का कॉस अल्फा। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सेम चीज ला सकते हो, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखा भी देता हूँ, टेंशन मत लेना। मैं इस लाइन को फिर से इरेज कर दूंगा, अभी मैं आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। ये ए है इंटू कॉस अल्फा, ए इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा, ए इंटू माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू साइन अल्फा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, प्लस अब ये क्या, माइनस ए इंटू साइन अल्फा, माइनस ए इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस ए टाइम्स साइन अल्फा, माइनस ए इंटू प्लस का कॉस अल्फा, माइनस प्लस माइनस ए इंटू कॉस अल्फा इज व्हाट, ए कॉस अल्फा। अब देखो तो क्या ये और ये लाइन दोनों सेम है कि नहीं है, क्या ये दोनों लाइन सेम है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, हाँ ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लिया, ठीक है, तो मैं अब इसको हटा देता हूं पहले, और फिर आपको एक स्टेप और बताता हूं कि क्या करना है। ओके, फिर देखो यहाँ पे, अब जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, इस लाइन को, तो क्या लिखोगे आप इसको, ए अगर हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से है 2x द होल स्क्वायर, तो 2x द होल स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं इसका, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर लिखते हैं ना। फिर क्या करते हो, 2 का स्क्वायर को 4 लिख देते हो और एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हो। सेम चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं, ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा दोनों का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, प्लस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर रहने दो, ये क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर रहने दो। ये माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 2 स्क्वायर, दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं, तो माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा द होल स्क्वायर। अब देखो ये और ये लाइन क्या है, सेम है कि नहीं है, इन दोनों लाइन में कोई डिफरेंसेस है, कोई अंतर नहीं है, दोनों लाइन, दोनों के दोनों लाइन क्या है, सेम है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो फिर अभी पूछो, नहीं तो फिर, क्योंकि मुझे नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं नॉर्मल इंसान हूं, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश मैं नहीं हूं, मैं नॉर्मल इंसान हूं, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर बताओगे नहीं तो मैं जानूंगा नहीं। तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि अब आप लोगों को दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो फिर से जाके आप इसका रिपीट जाके देख लेना, ठीक है, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। नीरज बोल रहा है प्रोसीड, चलो ठीक है नीरज, मैं आपकी बात को मानता हूं और आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो यहाँ भी ए स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है, ए स्क्वायर है, तो सब दोनों में से क्या हम ए स्क्वायर बड़ा वाला कॉमन ले लें,
ये भी ए स्क्वायर है और ये भी क्या है, ए स्क्वायर है। तो दोनों में से क्या किया हमने, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा द होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा द होल स्क्वायर। राइट, कॉमन हो सकता है इस तरीके से। अब ये अगर कॉमन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रहने दो। ये क्या a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा क्या, देखो तो जरा, इसको a और इसको b लिख सकते हैं क्या। तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर, a के जगह पे क्या है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि प्लस बी स्क्वायर मतलब कि b के जगह पे क्या है साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। कोई दिक्कत, कॉस अल्फा इज व्हाट ए, साइन अल्फा इज व्हाट बी। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, नेक्स्ट अगर यहाँ पे गौर करो तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई दे देगा क्या a और ये दिखाई दे देगा b। ये क्या है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मतलब क्या है साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर, बी कहने का मतलब क्या है कॉस है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। होगा कि नहीं, क्या किया हमने कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को a माइनस बी के फॉर्म में और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को a प्लस बी के फॉर्म में हमने क्या किया चेंज कर दिया। तो जब चेंज कर दिया तो इसका हमने फॉर्मूला नॉर्मल अलजेब्रा वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, a माइनस बी का स्क्वायर इज व्हाट ए स्क्वायर, क्या होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने वही किया, यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। और दूसरा जो लाइन है ये क्या है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसको हमने क्या लिया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो है स्टेप, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, आप लोग गौर करना। क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ अगेन ए स्क्वायर। अच्छा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता क्या है 1। तो ये 1 हो गया। अच्छा, ये है क्या 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और ये क्या है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो अगर आप गौर करोगे तो एक का साइन क्या है निगेटिव और दूसरे का साइन क्या पॉजिटिव, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होंगे। तो ये कि दोनों के दोनों कैंसिल हो गए और फिर यहाँ पे क्या है एक और फॉर्मूला मिलता है हमें, फिर से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इन शॉर्ट हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए स्क्वायर इंटू 2। अब ए स्क्वायर इंटू 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ए। तो फाइनल जो डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में वो क्या होगा √2 इंटू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू ए यूनिट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। सॉरी यहाँ पे क्यू होना चाहिए, √2 इंटू ए, हाँ √2 इंटू ए इसका फाइनल हो जाएगा डिस्टेंस। एक बार और जाके आप लोग इसको देखना, ठीक है, आज क्लास खत्म होगी तो फिर घर पे जाके इसको एक बार और देखना। ठीक है, तो आपके अगर इनकेस अगर डाउट होंगे तो वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं हो तो फिर जाके रिकॉर्डिंग देखना। हमेशा खुद पे भरोसा रखना, ठीक ना। तो फटाफट इसको नोट कर लो अगर डाउट नहीं है तो जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि हमारा मीटिंग भी है जो है ये ख़त्म होने वाला है। इसके बाद आई थिंक हम लोग एनसीईआरटी शुरू करेंगे। नहीं, एक दो और क्वेश्चंस है, पहले इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं उसके बाद एनसीईआरटी शुरू करेंगे। हो जाए तो बताना, ठीक है।
हो गया, सही है। सबका हो गया? अरुणिमा, सोनल, स्नेहा, शिवांगी, शौर्या, नीरज, यस सर, ओके, चलिए ठीक है। तो सब लोगों का हो गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन देखो और आप लोग ट्राई करो इसको करने का। चलिए हो गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a x,1 एंड b 5,3 इज व्हाट 5 यूनिट। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको? कोई एक a दे रखा है, a का कोऑर्डिनेट क्या है x,1, b दे रखा है कहीं पे, b मान लो यहाँ पे है, b का कोऑर्डिनेट क्या है 5,3 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है 5 यूनिट दे रखा है। फटाफट फाइंड करो, फार्मूला यूज करो। ए बी इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। डी इज व्हाट 5, तो 5 इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ x2 इज व्हाट 5, 5 माइनस x, x1 इज व्हाट 1, तो 5 सॉरी x1 इज x, तो 5 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा 25, 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इज व्हाट 2, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, तो ये क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सॉरी ठीक है 4, तो इन शॉर्ट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21। सो इन शॉर्ट, एक मिनट यहाँ पे स्क्वायर हटा दो, 5 माइनस एक्स बिकम इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21, सो एक्स बिकम इक्वल टू 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक 5 प्लस रूट 21, दूसरा 5 माइनस रूट 21 एक्स का वैल्यूज हो जाएगा। शौर्य, आप लोगों ने देखा होगा, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? रजनीश, आशुतोष उर्फ साहिल, साहिल कौन है मुझे नहीं मालूम। 5 प्लस और माइनस रूट 21 साहिल को आया है। नो सर, सही बात है। पीयूष राज, कुणाल, कर रहे हो आप लोग? नो सर, नो डाउट। चलिए ठीक है, डाउट नहीं है। हो गया ये क्वेश्चन? अच्छा, मतलब साहिल भी तुम ही हो, आशुतोष भी तुम ही हो, सही है। और साथ में कभी कभी रजनीश भी हो जाते हो तुम। चलिए, तो आप लोगों को अगर दिक्कत नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। फटाफट। इफ द पॉइंट ए x, 2 is equidistant from the points b 8, -2 and c 2, -2, then find the value of x. Also find the length of AB. सब कोई ट्राई करेंगे इसको। कह रहा है कि इफ द पॉइंट ए x, 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब कि ए जो है, ए कोई पॉइंट है, ये क्या है बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब कि ये अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे कहीं बी है, ठीक है, तो इतना ही जितना ये डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, उतना ही डिस्टेंस क्या है सी के साथ भी इसका है। सी के साथ जो डिस्टेंस है वो भी इतना ही है। मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सर ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है।
तो ए बी निकाल लो। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है x,2। बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 8,-2। तो पहले ए बी निकालो। तो जब आप ए बी निकालोगे तो ए बी को क्या लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू क्या होता है? x2 - x1। x2 - x1 मीन्स व्हाट? 8 - x, 8 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -2 - 2 का स्क्वायर। और जब हम AC निकालने जाएंगे तो AC क्या हो जाएगा हमारा? C क्या है? C का कोऑर्डिनेट दे रखा है जी, C का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -2। चलिए तो AC क्या हो जाएगा? AC बिकम इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का स्क्वायर। तो AB लिखो। AB क्या हो जाएगा? चाहो तो यहाँ पे AB लिख दो। AB क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 - x का स्क्वायर प्लस -2 - 2 क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x का स्क्वायर। आप लोग फटाफट नोट कर लो क्योंकि टाइम हमारा जो है मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है। इसके बाद क्या करो? दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करो। जब आप स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो कहानी काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो। जैसे ही मीटिंग फिर से कनेक्ट होता है मैं इसको सॉल्व करके बताऊँ, तब तक आप लोग x का वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगा x का वैल्यू। किसी का x का वैल्यू आया क्या? सर ए बी का वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखता हूँ क्या होगा। एक मिनट, पहले ए बी लिख दूं मैं। ए बी क्या था हमारा? ए बी था हमारा 8 - x द होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए सी क्या होगा? ए सी हो जाएगा 2 - x द होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 द होल स्क्वायर। ओके, मैंने क्या बोला था कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन शॉर्ट 8 - x द होल स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x द होल स्क्वायर प्लस -4 द होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे, गौर करोगे तो यहाँ पे आपको LHS और RHS में क्या है? सेम चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे -4 का स्क्वायर है, यहाँ भी -4 का स्क्वायर, दोनों का साइन क्या? प्लस प्लस है। तो ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -4 का स्क्वायर LHS है और -4 का स्क्वायर RHS में है। दोनों क्या? पॉजिटिव साइन के साथ, दोनों का साइन सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? 8 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x का स्क्वायर। इसके बाद अगर सॉल्व करना है तो दोनों तरफ क्या कर दो? दोनों तरफ स्क्वायर है तो 8 - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस और -2 - x। क्योंकि मैंने आपको एक दिन बताया होगा कभी कि इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर देन x इज इक्वल टू प्लस और -a होता है। अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे होगे तो आपको पता होगा। तो मैंने क्या किया? 8 - x इज इक्वल टू प्लस और -2 - x, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 - x इज इक्वल टू 2 - x। तो इसमें क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन आएगा? देखना जरा। 8 - 2 इज इक्वल टू -x प्लस x हो जाएगा। 8 - 2 इज व्हाट? 6। 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है?
तो ये संभव नहीं है। तो अगर ये संभव नहीं है तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने जब पॉजिटिव लिया तो हमें क्या मिला, नो सॉल्यूशन। तो एक बार आप निगेटिव लेके देखते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन। तो अगर आप निगेटिव लेते हो तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, इन शॉर्ट 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस का एक्स। एक्स को इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या होगा, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। इन शॉर्ट 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो x का जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगा, जेपी का फुल फॉर्म, जेपी कहाँ है, यहाँ पे कहीं पे जेपी दिखाई दे रहा है क्या आपको शिवांगी? कहीं मुझे जेपी तो नहीं दिख रहा है। हम्म, शिवांगी मैं समझा नहीं आपका क्या डाउट था। ओके, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू क्या, 5। तो अगर आप लोग को x का वैल्यू 5 मिल गया होगा तो क्या आप ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अब आपका जो है ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, a इज 5,2, b इज व्हाट, स्टिल 8, -2। तो a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल के बताओ क्या होगा। बिल्कुल कर सकते हैं कुणाल। ठीक है, कुणाल बोल रहा है कि सर हम इसको दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, हम कर देते हैं कुणाल। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है इस तरीके से सॉल्व करने में तो आपको मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। ठीक है, करके बताता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया आपका, आप लोग का ये हो गया। तो अगर ये हो गया होगा तो मैं इसको और सर्टल क्या सिंपलेस्ट वे में बताता हूं। ये थोड़ा सा मैंने कुछ एडवांस वर्जन में बता दिया था, अब आ जाता हूं सिंपलेस्ट में। इसको भी हटाओ। हाँ, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 कैंसिल कर दो। अब तो कैंसिल कर सकते हैं ना, तो अगर कैंसिल कर दिए तो इसके बाद क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 8 इज व्हाट 16, क्या हो जाएगा 16x। इसमें क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हटा दो। तो अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 64 माइनस 16x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। तो 64 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 16। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस 16x। तो ये 16x माइनस 4x, 64 माइनस 16 क्या होता है 60, 60 इज इक्वल टू 12x। सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू क्या होगा 60/12, 60/12 मीन्स व्हाट 5। तो इससे हमें x का वैल्यू मिल गया 5। तो अगर x का वैल्यू 5 मिल गया तो अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट। तो आप लोग चाहो तो इस मेथड को भी कॉपी कर सकते हो, जो भी अच्छा लगे। ओके, तो हमें ए बी निकालना है, तो ए बी निकाल लो। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस -2 द होल स्क्वायर। 8 माइनस 5 कहने का मतलब क्या होता है, ये माइनस है सर जी,
8 माइनस 5 मीन्स व्हाट, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, माइनस 4 का स्क्वायर इज व्हाट प्लस का 16, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 25 मीन्स 5 यूनिट। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट 5 यूनिट। हाँ शौर्य 5 ही आंसर है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज व्हाट 5 और x का वैल्यू भी 5 ही आ रहा था। ओके फटाफट आप लोग नोट कर लो। अगर आपका नोट आपने नोट कर लिया होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। ओके पूछो 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 क्या डाउट है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रहेगा तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे जो मैंने किया यहाँ पे। आप देखो क्या है ना कि वो मैं मेथड इसलिए बताया हूं क्योंकि उसमें क्या होता है सारे पॉसिबल वैल्यूज x के मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें x के सारे पॉसिबल वैल्यूज मिल जाते हैं। या a2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर देखो तुम्हें जो भी अच्छा लगता है ना वो तुम करो, दोनों मेथड से आंसर मिलेगा। लेकिन हाँ जो मैंने पहले इसके पहले जो मेथड बताया था ना उसमें x के सारे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है कुछ चीजें कैंसिल हो जा रहा है, जो चीजें कैंसिल हो जा रही है ना, ठीक है, ये हमें x का वैल्यू नहीं देगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि एक चीज बताता हूं तुम लोगों को ध्यान देना, अगर ये हो गया होगा तो बता अगर ये हो गया होगा तो मैं नेक्स्ट जो है एक आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर करता हूं। अगर कुछ इस तरीके से रहे हमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो आदत है हम क्या कर देते हैं एक्स इक्वल टू 2 लिख के चले आते हैं, ये लोगों का नेचर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये एक्स इक्वल टू 2 होता नहीं है, होता क्या है, एक्स इक्वल टू बोथ प्लस और माइनस 2 होता है, राइट। तो अगर आप इस तरीके से लिख के आ जाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एक माइनस वाला जो है पॉसिबल आंसर वो हमारा छूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है पहला जो मैंने मेथड बताया था उसमें क्या होता है कि जितने भी उसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज है सारे पॉसिबिलिटीज हम कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। कुणाल कर क्या रहे हो तुम। तो ये हमारा कुछ था क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी के एग्जांपल से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा गौर से। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल। तो अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमें, एक ए बी, दूसरा क्या बी सी और तीसरा क्या सी ए। मतलब कि ए बी भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, बी सी भी कुछ ना कुछ होना चाहिए और ए सी भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो इसमें से कोई भी एक अगर जीरो हो गया, कोई भी एक डिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, वो ट्रायंगल नहीं हो सकता है। कुछ भी आ जाए, ठीक है, रियल हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। रैशनल भी है तब भी चलेगा, इरेशनल हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ना ही जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग तीनों डिस्टेंस फाइंड करके बताओ कि क्या होगा। पहले इसको मान लो ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,2, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2, -3 और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,3। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, ए बी फाइंड करके बताना है। तो ए बी फाइंड करके बताओ क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताओ, खुद ट्राई करो, थोड़ा सा फास्ट करो कैलकुलेशन। अरुणिमा, आशुतोष, रावण, नीरज, कुणाल, रजनीश, पुष्यम, स्नेहा, सोनल, आप सब लोग थोड़ा फटाफट ए बी फाइंड करके बताएंगे क्या होगा ए बी।
स्क्वायर रूट ले लो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा -2 -3 प्लस y2 माइनस y1 -3 -2, मतलब कुछ ना कुछ तो ये देगा सर जी। ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब अगर इसको सिंपल वे में सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा 5√2 √50 या 5√2, ठीक है नीरज, रजनीश आपका भी सही है, 5√2 यूनिट हो गया। वैसे ही BC क्या हो जाएगा, BC सॉल्व करके बताइए सोनल, BC क्या होगा, x2 इज बट 2, x1 इज बट -2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस -2 प्लस y2 इज बट 3, 3 माइनस -3 का स्क्वायर। अरुणिमा आप आज आंसर नहीं दे रही हो, अरुणिमा, स्नेहा √50, ठीक है, तो 2 माइनस -2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 मीन्स व्हाट 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 इज व्हाट 3 प्लस 3 इज व्हाट 6, 6 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16 प्लस 6 का स्क्वायर इज व्हाट 36, तो ये हो जाएगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 16 क्या होता है 52, तो ये भी कुछ ना कुछ तो है, √52 सही है, √52। BC भी क्या मिल गया हमें √52, कुछ तो है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड AC, AC सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं ना इसको, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 - 3 प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, 2 - 3 मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज व्हाट 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, मतलब ये हो जाएगा क्या √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, हमें AB मिला, AB क्या हो गया AB मिला इसको √50 भी लिख सकते हो आप, चलो ठीक है मैं √50 लिख देता हूं, तो AB हमें मिला कितना √50। अब BC क्या मिल गया हमें, BC हमें मिल गया √52 और AC क्या मिल गया √2, ठीक है जी। हाँ, बहुत लोगों ने आंसर लेके आया। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि यस इट फॉर्म अ ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि AB भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट दे रहा है, BC भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट दे रहा है और AC भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट दे रहा है, मतलब कि तीनों केस में क्या है हमें कुछ ना कुछ रियल वैल्यूज मिल रहे हैं एक्सेप्ट 0, तो 0 के अलावा अगर कुछ भी मिल रहा है तो मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है, तो ये तो पहला क्या आंसर हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है कि इफ सो देन नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ओके, अगर ABC से कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, तो हम यहां पे अगर इसकी वैल्यूज को अगर आप चेक करें ठीक से, अगर वैल्यूज अगर आप चेक करो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर अगर हम, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, कि अगर हम क्या कर दें, अगर हम AB का स्क्वायर कर दें प्लस AC का स्क्वायर कर दें तो हमें सर मिल जाएगा BC का स्क्वायर, मिलेगा कि नहीं। AB का स्क्वायर कहने का मतलब कि अगर मैं √50 का स्क्वायर कर दूं और AC में क्या √2 है, √2 का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, √50 कहने का मतलब कि 50 और √2 का स्क्वायर मतलब 2, 50 प्लस 2 इज व्हाट 52, 52 बिकम इक्वल टू व्हाट, दिस इज बिकम इक्वल टू BC का स्क्वायर, और ये क्या होता है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, अनदर साइड, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब वो क्या हो राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्योंकि ये फार्मूला जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, ये होता है पाइथागोरस का फार्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत अच्छे आशुतोष कुणाल, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये जो ट्रायंगल है जो मैंने ट्रायंगल बनाया एक्चुअल में ये ट्रायंगल इस तरीके से नहीं बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ये होता है एक्चुअली इसका
ठीक है, फॉर्म ये ए है, ये बी है, ठीक है, सॉरी ए है, बी कौन सा है देखने दो, बी ए सी, ओके, एक मिनट गलती हो गया हमारा, हाँ, ए पे हमारा 90 डिग्री होगा, ये ए है, ये सी है और ये बी है, ओके, बी सी इज व्हाट, हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या होगा, √50 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और ये क्या हो जाएगा, √50, ये एग्जैक्ट ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये नहीं होगा, ये हमने अपने रफ डायग्राम अपने लिए बनाया था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं, आइसोसेलेस तो नहीं होगा ना आशुतोष, आइसोसेलेस के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी दो साइड बराबर होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे आपको बराबर दिख रहा है, आप चाहो तो इसको स्केलन ट्रायंगल लिख सकते हो, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल इसको बोल सकते हो, लेकिन आप इसको आइसोसेलेस नहीं बोल सकते हो। आइसोसेलेस के लिए क्या होना चाहिए, दो साइड इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ओके, चलिए, हाँ, स्केलन ट्रायंगल हो सकता है ये, लेकिन ये आइसोसेलेस नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं एनसीईआरटी का। क्योंकि उसके तीनों साइड अलग 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 है ना, डिफरेंट, एक 52 था, दूसरा 50 था, √52 था, √50 था और तीसरा √2 था, तो तीनों की तीनों साइड क्या अलग अलग है, राइट। स्केलन ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि इफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, if the length of all the three sides are different, if AB is not equal to BC is not equal to AC, तो ये क्या हो जाता है, अगर नॉट इक्वल, तीनों के तीनों साइड अगर किसी भी ट्रायंगल के बराबर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्रायंगल वो हमारा स्केलन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, एक था √52 था, दूसरा क्या था √50 था और तीसरा क्या था √2 था, तो आप देखोगे कि √52 इज नॉट इक्वल टू √50 इज नॉट इक्वल टू √2, इस कारण से हो गया था। लेकिन जो प्रॉपर उसका आंसर होना चाहिए और भी थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जैक्ट आंसर, तो वो हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये कह रहा है कि एग्जांपल नंबर 2 समझना जरा, सो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, सबको फाइंड करो। स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे आप लोग जरा गौर करना थोड़ी देर के लिए, मैं बस एक कंडीशन बता देता हूँ कि क्या क्या आपको करना है। ये हमारा मान लो कि एक स्क्वायर है, ठीक है जी। अब इस स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होगा, दो डायगोनल्स होंगे, एक ये डायगोनल्स और दूसरा ये डायगोनल्स। तो किसी भी स्क्वायर में अगर कोई कंडीशन आपसे पूछ रहा है तो क्या क्या कंडीशन होता है कि सपोज मैं मान लूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या डी है। तो स्क्वायर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, स्क्वायर होने के लिए ए बी हैज़ टू बी इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू अट सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू अट ए डी। एंड ऑल्सो क्या होना चाहिए कि इसके डायगोनल्स जो है वो भी बराबर होते हैं। डायगोनल्स मतलब कि ए सी और बी डी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जो है अगर फुलफिल हो रहा है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तभी क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो क्या होगा कि स्क्वायर बनेगा। तो आप सब लोग सबसे पहले इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब ए बी निकालो, ए बी क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी, 4 - 1, दूसरा 2 - 7, 4 - 1 कहने का मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 मीन्स 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर इज व्हाट, एक मिनट स्पेस कम है तो मुझे नीचे लिख देता हूँ। तो 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9 प्लस 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25, 9 + 25 इज व्हाट √34। ए भी मिला हमें √34 सॉरी। फिर बी सी निकाल दो, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी एंड सी -1 - 4 प्लस बी ये है -1 - 2, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस
-3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 + 9, 25 + 9 इज व्हाट? अगेन √34। अब हमने ए बी निकाल लिया, हमने बी सी निकाल दिया, नेक्स्ट क्या हमें सी डी निकालना है। सी और डी इन दोनों को कंसीडर करो, तो सी डी क्या हो जाएगा जी? सी डी, सी और डी के लिए क्या होगा? -4 -1, सॉरी -4 माइनस +1 हो जाएगा, +4 -+1 इज स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इन शॉर्ट ये हो जाएगा 9 + 25, 9 + 25 अगेन 34। अब नेक्स्ट फाइनल हमें ए डी निकालना है। ए डी क्या हो जाएगा? ए और डी, ए डी का कोऑर्डिनेट क्या है? -4, तो -4 -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। तो -4 -1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर जो 25, -3 का स्क्वायर जो 9, तो ये अगेन √34। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सर, ठीक है, कई लोग क्या होगा कि यहाँ पे गलती करके आ जाओगे आप लोग, बस इतना ही करके और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन लेकिन ध्यान देना कि अगर आपने सिर्फ इस कंडीशन को फुलफिल कराया है, आप लोग एक मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान देना, अगर सिर्फ आपने इस कंडीशन को फुलफिल कराया है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी अगर आपने करा दिया है, ठीक है, तो इससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल हो सके या तो स्क्वायर हो या तो रोम्बस भी हो सकता है। ओके, ये स्क्वायर के साथ साथ रोम्बस भी हो सकता है। तो ये अगर पूछ रहा है कि क्या ये स्क्वायर है, तो उसके लिए सेकेंड कंडीशन को फुलफिल होना कंपलसरी है। ये क्या है? ये 100% ये जरूरी है। अगर ये अगर आपने नहीं दिखाया है तो आप नहीं कह सकते कि पार्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारा स्क्वायर ही होगा। अगर ये हो जाता है तभी वो स्क्वायर होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना होगा, ए सी और बी डी को निकालना होगा। तो ए सी बी डी को फाइंड करो, क्या होगा? ए सी क्या होगा? हाँ, डायगोनल भी निकालना जरूरी है, तो वी नीड टू फाइंड ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी क्या है? ये, और ए ये है। क्या हो जाएगा? -1 -1 इज व्हाट? माइनस इसका स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर। तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा क्या? -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर मीन्स 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा √68। अगर ये √68 हो जाएगा तो फाइनली हमें क्या करना है? एक और वैल्यू निकालना है लास्ट, एंड वो लास्ट क्या है हमारा? ए सी हो गया, तो बी डी निकाल दो। तो बी डी देख लो कि बी डी क्या होगा? बी डी, बी ये है और डी ये है। क्या है ये? -4 और ये क्या है? 4। तो -4 इज व्हाट? ये, और सेकेंड 4 -2। सो इन शॉर्ट -4 इज व्हाट? -8, -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 68। तो ये दो क्या है? दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है? ये फुलफिल कर रहा है। ये भी 68 है, ये भी 68 है। बाद बाकी जो अगर लेंथ ऑफ द साइड की बात करें तो सब क्या है? 34, √34, √34 और √34 सब में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? स्क्वायर के जितने भी कंडीशंस होते हैं सारे कंडीशंस को क्या कर रहा है? फुल √72 होगा दोनों में। पीयूष, √68 हो रहा है, चेक करना पीयूष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? स्क्वायर के लिए कंडीशन, और जो कि क्या कर रहा है? स्क्वायर के टोटल कंडीशंस को क्या कर रहा है? करेक्ट स्नेहा, कंडीशंस को क्या कर रहा है? ये फुलफिल कर रहा है। तो अगर ये फुलफिल कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा यस, हमने शो करके बता दिया। बहुत अच्छे आशुतोष, आशुतोष ने कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन कॉपी कर सकते हो। बहुत अच्छे।
सो आशुतोष काफ़ी सारा काम कर रहा है बेचारा पीछे से, टेक्स्ट करने में लगता है काफ़ी महारत हासिल किया हुआ है। समझाया करो रजनीश। अच्छी बात है, आगे चल के अच्छा करेगा कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत है जी? अरुणिमा, आशुतोष, कुणाल, कलयुग का रावण, नीरज, पीयूष, पुष्यम, शिवांगी, शौर्या बहुत अच्छा बोल लेता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया ये? शिवांगी, चलिए, अगर हो गया तो आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है इनकम्प्लीट जैसा, थोड़ा सा मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि है क्या ये। एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, यहाँ पे क्या है ना कि ये डेटा दे रखा है। चलिए, डेटा जो है ब्लैक में ब्लैक क्या होगा, मिस हो गया, तो अब मैं यहाँ पे डेटा फिर से लिखा देता हूँ आपको। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। चलिए, तो बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर 7.6, ये फिगर नंबर 7.6 है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन द क्लासरूम। ओके, आसिमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड एट ए 3,1। मतलब ए जो है इसका पोजीशन क्या है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ए जो है इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है 3,1 पे। ये भी नहीं दिख रहा है, रेड कलर ला। बी का पोजीशन क्या दे रखा है, बी का पोजीशन जो है 6, मतलब कि हॉरिजॉन्टल में क्या है 6 और वर्टिकल में क्या है 4। बी का पोजीशन क्या है 6,4। और लास्ट सी जो है इसका पोजीशन क्या है 8,6 रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? अब देखो, ये काफी सही चीज यहाँ पे दिया है। अब ये कह रहा है कि क्या ये तीनों की तीनों क्या एक लाइन में है, और एक लाइन में कहने का मतलब क्या होता है कि ये तीनों की तीनों क्या कोलिनियर है। क्या ये तीनों की तीनों कोलिनियर है? क्योंकि कोलिनियर होगा तभी तो एक लाइन में होगा, राइट? एक लाइन में होने का मतलब क्या है, क्या ये तीनों की तीनों कोलिनियर है? तो कोलिनियर होने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी लाइन 3 पॉइंट तभी कोलिनियर होंगे जब ए बी, इस केस में एक्चुअली इस केस में अगर बी क्या है, बी मिड पॉइंट है, ऑलरेडी मेंशन है बी इज व्हाट मिड पॉइंट है। तो इन दिस केस ए बी प्लस बी सी हैज टू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी। मतलब ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, और बी सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ए सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को वो फुलफिल करता है तभी क्या होगा, वो एक लाइन में होगा, को लीनियर होगा, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ए बी निकालना है। तो ए बी फाइंड करके बताओ क्या होगा, फिर उसके बाद बी सी निकालो और ए सी निकालो। देन चेक इफ ए बी प्लस बी सी हैज टू बी इक्वल टू ए सी, देन ऑल द 3 पॉइंट्स लाइज इन द सेम लाइन, और इन शॉर्ट वी कैन से दैट दे आर कोलिनियर आल्सो। तो ए बी निकालो, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी 6 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 द होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर। सो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट ऑफ 18, रूट ऑफ 18 मीन्स व्हाट 3√2। ए बी क्या हो गया 3√2। बी सी निकालो जी, बी सी क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 द होल स्क्वायर। 8 माइनस 6 कहने का मतलब
क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो इन शॉर्ट 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 इज व्हाट √8। √8 को क्या लिखते हैं 2√2। इसके बाद हमें AC निकालना है, AC निकाल लेते हैं। तो AC बिकम इक्वल टू A और C क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 8 माइनस 3 क्या होता है 8 माइनस 3 इज व्हाट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 25 प्लस 25। सो इन शॉर्ट 50। 50 क्या हो जाएगा 5√2। अब देखो तो क्या AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है? क्या AB प्लस BC इज इक्वल टू AC है? तो AB अगर AB प्लस BC को ऐड करें तो AB क्या है 3√2, BC क्या है 2√2। 3√2 प्लस 2√2 क्या हो जाएगा 5√2 एंड 5√2 इज व्हाट नथिंग, दिस इज द इक्वल टू AC। सो हेंस पॉइंट ABC आर लाइज इन अ व्हाट सिंगल लाइन। ABC जो है वो क्या है दे आर कोलिनियर बिकॉज all the 3 points lies in a same line। इसके बाद पूछ रहा है डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। हाँ ये तो हो गया। गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो आपका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा रीजन। सिंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC देयरफॉर वी कैन से दैट द पॉइंट्स ABC आर लाइज इन द सेम लाइन, देयरफॉर दे आर सीटेड इन अ लाइन। करेक्ट। आप चाहो तो साइड में यहाँ पे लिख दो, मेंशन कर दो। सिंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC देयरफॉर दे आर सीटेड इन अ लाइन। आशुतोष लिख देगा अच्छा से। हाँ AB प्लस सो देयरफॉर, हाँ बहुत अच्छे। 7 नहीं होगा आशुतोष, थोड़ा सा गलती कर दिया तुमने। 7 के जगह पे यहाँ पे 5 कर दो, 7√2 के जगह पे 5√2 कर दो। ओके कोई बात नहीं, होता है, सब पार्ट ऑफ लाइफ। गलती ना करना कुछ ना करने से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन करने का टाइम है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर लेंगे और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग होमवर्क में करके आना। Find the relation between the x and y such that the point x, y is equidistant from the point। हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया भी था पहले, तो फटाफट इसको कर लो आप, नहीं तो फिर मैं फास्ट हो जाऊंगा। तो कोई बोला था ना सर सुपर फास्ट की तरह भाग रहे हो। ऑलरेडी दे हैव मेंशन x and y such that the point x, y is equidistant from the point this and this। मान लो क्या है ये a है, a is what x, y। यहाँ पे क्या है b है, b इज व्हाट 7,1। और तीसरा क्या है c है। कहीं भी ले सकते हो ये पॉइंट c, जरूर नहीं कि इस तरीके से ट्रायंगल के फॉर्म में ले लो आप। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमें ab निकालना है। सिंस ab इज इक्वल टू ac, ab इज इक्वल टू ac है, सो ab स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट ac स्क्वायर। ab स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिख देंगे हम इसको x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर। और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अगेन दिस साइड इज व्हाट x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 द होल स्क्वायर। ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप गौर करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब कुछ चीज़ें कैंसिल नहीं हो रही है, तो जो नहीं हो रहा है तो सबको क्या करो आप, वेरिएबल्स को एक साइड पे और कांस्टेंट को दूसरे साइड में लेके आ जाओ। तो वेरिएबल्स को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -14x -2y, और यहाँ से लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x + 10y। कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या होगा, एक है 9, दूसरा क्या 25 -1 -49। तो इन शॉर्ट अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -14x + 6x इज व्हाट, -8x, -2y + 10y इज व्हाट, प्लस का 8y इज इक्वल टू, ये 50 है और ये क्या है 34। सो 34 - 50 मतलब क्या हो जाएगा -16। दोनों तरफ क्या कर दो, -8 से डिवाइड कर दो। जब -8 से डिवाइड करो तो क्या होगा, x - y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन द x एंड y। x - y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल में बच गया है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, वो आप लोग ट्राई करके आना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो बच गया है इसके एग्जाम्पल्स का, वो आप लोग घर से करके आना। कुछ होमवर्क में होना चाहिए कि आप लोगों को कुछ मजा आते रहेगा। ये फाइनल यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत होगा तो फिर वही बात है, जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, शायद सॉर्ट आउट हो जाए। तो ठीक है, फिर से धन्यवाद, और हम लोग ट्यूसडे को कंटिन्यू करते हैं। चलिए तब, गुड नाइट, मिलते हैं ट्यूसडे को।